हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रनिंग में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। देखिए, जो यहाँ पे लेवल 2 लेवल 5 का टाइपिंग टेस्ट हुआ है, इसमें बहुत सारे छात्रों के बवाल भी देखने को मिले हैं। यहाँ पे कई सारे छात्र कहने हैं कि टाइपिंग में मिसकंडक्ट हुए हैं। लगातार छात्र रेलवे को मेल कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे हेल्प डेस्क के माध्यम से भी कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं। और पिछले 2 दिन से मेरे पास भी दोस्तों बहुत सारे छात्र के इन सभी बातों के रिगार्डिंग यहाँ पे मेल्स आए हैं। अब छात्र की ये मांग है कि ऑल शिफ्ट का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसको कैंसिल कर देने चाहिए और फिर से रीशेड्यूल करवा के दोबारा टाइपिंग टेस्ट लेना चाहिए। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या यह पॉसिबल है कि ऑल शिफ्ट के टाइपिंग टेस्ट को कैंसिल करके रीशेड्यूल करवाया जाए। इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर टाइपिंग टेस्ट कैंसिल वालों का दोबारा कब से हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का तो कैंसिल हो चुका है, तो इनका दोबारा कब होगा। टाइपिंग टेस्ट की आंसर की के बारे में बात करेंगे कि आंसर की आएगी या फिर नहीं, या फिर कब तक आंसर की आ सकती है। और साइको टेस्ट के रिगार्डिंग भी बहुत सारे छात्रों के क्वेरीज आते रहते हैं कि आखिर साइको टेस्ट सीबीएटी का रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सारी अपडेट देखते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इस इंडिपेंडेंस डे पे टेक्स्ट बुक लाया है आपके मॉक टेस्ट के लिए सबसे अच्छी डील। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक साथ 3 ऑफर चल रहे हैं। यहाँ पे लोवेस्ट प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक पास मिल रही है। ये ऑफर मात्र 2 दिन के लिए ही है। देखिए, बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हुए NEW, तो तुरंत ही आपको इस ऑफर का लाभ मिल जाएगा। और यहाँ पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ आप लोग ₹269 में बाई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, हर आवर दोस्तों एक लकी विनर को यहाँ पे एक मोबाइल फोन जीतने का मौका मिलेगा और एक लकी बायर को यहाँ पे सेंट्रो कार भी जीतने का मौका यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जल्दी से यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट बुक पास को बाई कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे 14 से 15 अगस्त के बीच में ही ये ऑफर है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाके सारी लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए, जो यहाँ पे एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट 4 शिफ्ट में 12 तारीख को कंप्लीट हुए, उसमें से देखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ उसको ऑफिशियली रेलवे ने कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है और टेक्निकल रीजन बताया है। और टेक्निकल रीजन तो आपको पता ही फ्रेंड्स, बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पे था। जो छात्र के रिपीट होने थे मैटर, जैसा कि पूरा पैसेज टाइप करने के बाद रिपीट कर सकते थे, तो ऐसा कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। मात्र 300 वर्ड का या फिर 1500 की स्ट्रोक का ही पूरा मैटर दिया गया था। और उसके बाद जब छात्र रिपीट करना चाह रहे थे, फिर से टाइप करना चाह रहे थे, तो कुछ भी कोई की काम नहीं कर रहा था। तो ये दोस्तों मिस्टेक मानते हुए, टेक्निकल रीजन मानते हुए इसको कैंसिल रेलवे ने कर दिया और इन सभी छात्र के फर्स्ट शिफ्ट वाले के दोबारा टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे। अब देखिए, जो छात्र यहाँ पे इसके बाद तुरंत ही सेकंड शिफ्ट में पेपर देने गए थे, टाइपिंग टेस्ट देने गए थे, उनके दोस्तों बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रहे हैं और इसलिए छात्र लगातार रेलवे को मेल कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग सारा कुछ बता रहे हैं और यहाँ पे टाइपिंग में मिसकंडक्ट की भी बात कर रहे हैं। अब देखिए, कई रीजन यहाँ पे बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे मेन रीजन तो छात्र के द्वारा यही बताया जा रहे हैं कि जो हम लोग यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देने गए थे, तो वहां पे जो इंस्ट्रक्टर थे उनके द्वारा गलत इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। यहाँ पे बोल दिया गया कि कोई भी एक्स्ट्रा की आपको नहीं दबाने हैं, कोई भी जो मैटर है वो रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे रीटाइप नहीं हो रहे हैं। जबकि दोस्तों सेकंड शिफ्ट में कोई भी इस तरह का टेक्निकल इशू नहीं था। यहाँ पे मैटर आपके रिपीट हो रहे थे। इंटर की या फिर स्पेस की दबा के आप लोग समय रहते हुए अगर टाइप कर लेते हो तो यहाँ पे रिपीट कर सकते थे मैटर को और आगे ज्यादा वर्ड यहाँ पे टाइप कर सकते थे। तो यहाँ पे दोस्तों कई सारे सेंटर्स पे यहाँ पे इस तरह से बताया गया कि बिल्कुल भी कोई की नहीं दबाना है, वहां पे लॉक हो जाएंगे आपके। सिर्फ और सिर्फ पूरा मैटर है उसको 10 मिनट में आपको टाइप करना है। इसकी वजह से काफी सारे छात्र हैं जो कि 10 मिनट में 1495 की स्ट्रोक, 1480 की स्ट्रोक, यानी 1500 के आसपास की स्ट्रोक दबा के बैठे हुए थे, जबकि इनके पास एक्स्ट्रा समय था। हालांकि कई सारे छात्र हैं जो कि अपने विवेक का भी इस्तेमाल किए और जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन था कि आप लोग जब खत्म हो जाते हैं समय तो उसके बाद दोबारा आप लोग रीटाइप कर सकते हो। तो ऐसे छात्र हैं जो कि रीटाइप किए भी हैं और यहाँ पे 2200 की स्ट्रोक, 2400 की स्ट्रोक, 2100 की स्ट्रोक के आसपास भी यहाँ पे करके आए हैं सेकंड शिफ्ट में भी। लेकिन गलत इंस्ट्रक्शंस के कारण दोस्तों काफी सारे छात्र हैं जो कि डर से, ताकि सर्वर लॉक ना हो जाए, इसलिए काफी सारे छात्र जिनके पास एक्स्ट्रा समय बचा हुआ था, 2-3 मिनट का समय बचा हुआ था और इसमें रीटाइप कर सकते थे, रिपीट कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग चले, जिसके कारण दोस्तों इनके यहाँ पे पेपर खराब चले गए, टाइपिंग खराब चले गए हैं। इसी के रिगार्डिंग लगातार यहाँ पे कंप्लेन भी कर रहे हैं और मैटर दोस्तों मेनली यही छात्रों के द्वारा बताए जा रहे हैं, खास करके सेकंड शिफ्ट में ये प्रॉब्लम आई है। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो साफ साफ रेलवे द्वारा बोला जाता है कि जो इंस्ट्रक्टर रहेंगे उनके इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। अब छात्र उस इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें तब तो वहां पे छात्र की गलती मानी जाती है, कोई भी बात रेलवे नहीं सुनती है। लेकिन जब इंस्ट्रक्टर ही इस तरह से इतना बड़ा मिस्टेक करे, इस तरह से गलत इंस्ट्रक्शन दे दे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो छात्र के करियर के साथ खिलवाड़ हो गया। और छात्र के भी यही कहने हैं कि मेरे 3 साल का जो मेहनत था उसको यहाँ पे 10 मिनट में एक गलत इंस्ट्रक्शन के कारण बर्बाद कर दिया गया। अब कई छात्र हैं जिनके सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट काफी अच्छे भी गए हैं, क्योंकि टाइपिंग तो इजी ही आई थी, यहाँ पे कंटेंट इजी था। तो कई सारे छात्र से जो मैंने रिव्यू लिए थे वहां पे छात्र कहने थे कि 22
2200 की स्ट्रोक मैंने दबाए, यहाँ पे 2100 किए हैं, 1750 किए हैं। इस तरह से काफी सारे छात्र बोल रहे थे, लेकिन कुछ कुछ एक दो छात्र ऐसे थे जिनके कहने थे कि 1495 या फिर 1498 के आसपास ही मैंने की स्ट्रोक दबाए हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि कुछ कुछ सेंटर पे इस तरह की इशू आई होगी, हो सकते हैं कि कुछ सेंटर पे गलत इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे और कुछ सेंटर पे सही इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे, वहां पे छात्र ने रिपीट भी मैटर किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने रिपीट किए हो मैटर को वो अपना विवेक का इस्तेमाल किए, जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन था उसको देखते हुए 7 मिनट अगर 8 मिनट में कंप्लीट कर लिए तो हो सकता है कि दोबारा इंटर दबा के या फिर स्पेस दबा के ये लोग शुरू किए, अगर रीटाइप होने लगा होगा तो ये लोग रीटाइप भी करने लगे। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए तो छात्र इंस्ट्रक्टर की बात को माने या फिर नोटिस की बात को माने, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस जारी हुई है एडमिट कार्ड के साथ साथ देखिए यहाँ पे एक पॉइंट साफ साफ मेंशन किया गया है। 19 नंबर में देखिएगा लिखा है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इफ एनी गिवन बाय द इन्विजिलेटर शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, यानी जो भी इंस्ट्रक्टर द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं उसको स्ट्रिक्टली बिल्कुल कड़ाई से आपको पालन करना है। तो छात्र आखिर करें क्या करें, नोटिस के अकॉर्डिंग चलें या फिर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए इन्विजिलेटर के द्वारा उसके अकॉर्डिंग चलें। तो यही कंफ्यूजन में दोस्तों यहाँ पे डर के मारे कि मेरा सर्वर लॉक ना हो जाए, काफी सारे छात्र हैं जो कि रीटाइप नहीं किए और इसकी वजह से दोस्तों इतना प्रॉब्लम हो रहा है, छात्रों को दिक्कत हुई और इनके टाइपिंग खराब चले गए हैं। इसके अलावा देखिए सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे कीबोर्ड को लेकर भी इशू छात्रों को आए, जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड हार्ड दे दिए गए थे कई छात्रों के कहने हैं, और इसके बाद कुछ छात्र के जो कीबोर्ड ऐसे थे जो कि बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट के की आ रहे थे, यहाँ पे टाइपिंग करना बहुत मुश्किल था। थर्ड शिफ्ट में बात करें तो थर्ड शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पे बस और बस कीबोर्ड का ही एक इशू आया, यहाँ भी कंटेंट ईजी आया था, पैसेज ईजी आया था। और फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे कीबोर्ड का भी इशू आया है, कई छात्र कंप्लेन कीबोर्ड के रिगार्डिंग किए हैं, हार्ड वाले कीबोर्ड या फिर जो फर्स्ट के आ रहे हैं दिक्कत हो रही है छात्रों को उसके रिगार्डिंग। और दूसरा यह है कि जो फोर्थ शिफ्ट का जो यहाँ पे पैसेज दिया गया था वो थोड़ा दोस्तों मॉडरेट लेवल का दे दिया गया था, तो इसके रिगार्डिंग भी है कि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का बहुत इजी आ गया है, लेकिन फोर्थ शिफ्ट का मॉडरेट टू टफ यहाँ पे कंटेंट आ गया है जिसमें दिक्कत हुई है। हालांकि बात करें तो कीबोर्ड वाला जो मैटर है फ्रेंड्स, इस मैटर पे तो कभी रेलवे आपके जो एग्जाम है रिशेड्यूल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देखिए इतना बड़ा लेवल पे यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया गया है ऑल ओवर इंडिया में एक दिन, तो फ्रेंड्स पॉसिबल ही नहीं है कि सभी को एक कंपनी का एक जैसा यहाँ पे कीबोर्ड प्रोवाइड करे, इसलिए। और कीबोर्ड दोस्तों अपनी पर्सनल सिलेक्शन होती है, हो सकता है कि किसी छात्र के लिए वो जो हार्ड कीबोर्ड होते हैं वही उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है किन्हीं को सॉफ्ट से प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी दिक्कत है। हार्ड कीबोर्ड मिलने के बाद भी देखिए कई सारे छात्र जिनके टाइपिंग 40-50 के आसपास होते हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन्होंने अच्छा किया है। यहाँ पे उनके मुश्किल से बात करें तो 35 से 38 तक का स्पीड आ ही जाएगा हार्ड कीबोर्ड मिला तब भी। तो कीबोर्ड वाला मैटर दोस्तों ये उतना बड़ा मैटर नहीं है, इस पर कभी भी रीशेड्यूल नहीं करेंगे। और दूसरा बात रहा फोर्थ शिफ्ट का जो पैसेज आया वो थोड़ा मॉडरेट आ गया इनके तुलना में, तो इस पर भी दोस्तों कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी आपकी, क्योंकि पैसेज कोई भी दे सकते हैं, आपको बस इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो दोस्तों थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का तो टाइपिंग टेस्ट ये लोग कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इशू यहाँ पे आया नहीं है, और जो मैंने रिव्यू लिए थे वहां पे भी छात्र के कुछ इस तरह के इशू नहीं थे ज्यादा। देखिए खास करके सेकंड शिफ्ट में छात्रों के सबसे ज्यादा बवाल देखने को मिल रहे हैं, और वो भी दोस्तों जो इन्विजिलेटर द्वारा गलत इंस्ट्रक्शन दिए गए जिसकी वजह से काफी सारे छात्र के टाइपिंग प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पे थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट में कीबोर्ड का जो इशू है इसके रिगार्डिंग हार्ड और सॉफ्ट वाले कीबोर्ड के रिगार्डिंग तो ये लोग बात नहीं सुनेंगे जहां तक मुझे लगता है। लेकिन जेन्युइन रीजन है कि अगर आपके कीबोर्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे ठीक से, आपने इन्विजिलेटर को बताया तब भी यहाँ पे चेंज नहीं हुए, या फिर दोस्तों अगर बीच में काम करना बंद कर दिया और यहाँ पे 10 मिनट का समय आपका ऐसे चला गया, सर्वर बंद हो गया, दोबारा नहीं लिया गया टाइपिंग आपसे, तो ऐसे केस में आप लोग चाहो तो रेलवे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जिस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किया हो उस आरआरबी के वेबसाइट से ईमेल निकल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, वहां पे डायरेक्ट अपना कंप्लेन कर सकते हो। हेल्प डेस्क से दोस्तों मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे तो डायरेक्ट टीसीएस के पास जाता है, वो लोग फिर से रेफर कर देंगे आपको कि रेलवे से आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। तो जो भी करेगी अब रेलवे ही कर सकती है। तो जेन्युइन रीजन है, वो चाहे तो कीबोर्ड के रिगार्डिंग कुछ इशू आया है तो आप लोग कर सकते हो। अब सेकंड शिफ्ट वाले छात्र जिनके साथ इस तरह से दिक्कत हुई है, खास करके गलत इंस्ट्रक्शंस देने की वजह से, तो यहाँ पे छात्र चाहे तो अपने अपने आरआरबी जोन को मेल कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो अब बहुत ही कम चांस है कि आपके एग्जाम को रीशेड्यूल भी ये लोग करेंगे, लेकिन फिर भी देखिए कि शिफ्ट 1 का फिर से रीशेड्यूल करेंगे और इनके एग्जाम होने बाकी है क्योंकि इनका कैंसिल है, तो हो सकता है कि आपकी बात को कंसीडर किया जाए। और यहाँ पे जिनके साथ भी इस तरह से दिक्कत हुआ है सेकंड शिफ्ट में, और अगर रीजन सही पाए जाते हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी लगे रहते हैं फ्रेंड्स आपके हर सेंटर पे, तो अगर जांच पड़ताल रेलवे करती है और इस तरह की कोई दिक्कत आई होगी सेकंड शिफ्ट में जो जेन्युइन कारण होंगे, तब तो फ्रेंड्स अगर कंसीडर कर ले तो आपको भी हो सकता है कि दोबारा टाइपिंग के लिए मौका मिल सकते हैं। तो चांसेस बहुत कम है, फिर भी जिनके साथ प्रॉब्लम हुई है उनका तो अधिकार है कि रेलवे से चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और सारा प्रॉब्लम यहां पे बता सकते हैं।
अब बात करें कि आखिर जो फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट कैंसिल हो चुके हैं सभी जोन के, आखिर उनके एग्जाम रीशेड्यूल कब होंगे, कब तक नोटिस आएंगे और कब तक यहाँ पे फिर से रीटाइपिंग लिया जा सकता है। तो देखिए ये जो नोटिस आई है इसमें बोला गया है कि द डेट एंड टाइम ऑफ री एग्जाम विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। आगे के दिनों में आपको डेट एंड टाइम बता दिया जाएगा। और एक चीज और है कि फिर से दोस्तों दोबारा आपका सिटी इंटीमेशन सारा कुछ आएगा, फिर से एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किए जाएंगे। और जिस दिन आपके टाइपिंग टेस्ट रहेंगे उसके 10 दिन पहले ये लोग यहाँ पे सिटी इंटीमेशन जारी कर देंगे और 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड दोबारा वाला आ जाएगा टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। बाकी कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा यहाँ पे इस नोटिस में नहीं दिया है। अब देखिए कंडीशन क्या क्या बनती है। अगर दोस्तों यहाँ पे लगभग 15 या फिर 16 अगस्त तक नोटिस डाल देते हैं, जल्द से जल्द नोटिस डाल देते हैं, तो यहाँ पे कम से कम जिस दिन भी नोटिस डालेंगे उसके बाद दोस्तों कम से कम 10 दिन के आसपास तो एक्स्ट्रा समय इनको देना ही होगा, क्योंकि 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आएंगे। तो ऐसे केस में बात करें तो यहाँ पे तो अभी आरआरसी ग्रुप डी का भी एग्जाम शुरू हो चुका है। 17 अगस्त से इनके एग्जाम लगातार चलेंगे और फर्स्ट फेज का एग्जाम 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में है। इसके बाद सेकंड फेज की भी नोटिस आ चुकी है, जिनका एग्जाम 26 अगस्त से लेके यहाँ पे 8 सितंबर तक होने वाले हैं। हालांकि देखा है तो इसके बीच में कुछ गैपिंग भी है, शायद 27 और 28 अगस्त को यहाँ पे पेपर नहीं है ग्रुप डी के। देखिए जो टीसीएस के द्वारा एक शेड्यूल वायरल हुए थे उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। हालांकि सेकंड फेज वाले का 18 अगस्त को सिटी इंटीमेशन आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल ही क्लियरली पता चल जाएंगे। तो एक कंडीशन ये बनती है कि अगर 16 अगस्त तक ये लोग नोटिस डाल देते हैं तो ऐसे केस में 10 दिन के आसपास का समय अगर मिल जाते हैं सिटी इंटीमेशन के रिगार्डिंग, तो हो सकता है कि इस 27 या फिर 28 अगस्त को ये लोग टाइपिंग ले सकते हैं। दूसरी चीज है फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए आरआरबी गुवाहाटी जोन का लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का पेपर अब हो चुका है। इनके आंसर की आ जाएंगे और आंसर की दोस्तों जल्द आ जाएंगे। ये जो आने वाला वीक है लगभग 17 अगस्त के आसपास तक दोस्तों आंसर की का प्रोसेस ये लोग शुरू कर देंगे, आ जाएगा। और बाकी रिजल्ट भी इनके आ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुवाहाटी एक ही जोन बचा हुआ है। तो हो सकता है ये भी फ्रेंड्स कि ये लोग का रिजल्ट देने के बाद एक साथ लेवल 5 और लेवल 2 के जो टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट हैं इनको, और जिनका रिसीव हुआ है फर्स्ट शिफ्ट वाले का, उनका भी साथ साथ करके एक बार टाइपिंग ले लें, क्योंकि बार बार इनका पहले लें फिर गुवाहाटी जोन का अलग से लें तो ऐसे दिक्कत होती है। तो हो सकता है कि रेलवे ये भी प्लान करे कि गुवाहाटी जोन के रिजल्ट आ जाने के बाद एक साथ इनका और इनका करके यहाँ पे ले लिए जाए। अगर इस तरह से ये लोग चलते हैं तो देखिए 8 सितंबर तक यहाँ पे सेकंड फेज का शेड्यूल दिया गया है ग्रुप डी का। इसके बाद थर्ड फेज का कोई शेड्यूल अभी तक आया नहीं है। तो हो सकता है कि इस अकॉर्डिंग चले तो लगभग 10 सितंबर के आसपास तक दोस्तों ये लोग यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल कर दें रीटाइपिंग वाले के लिए, फर्स्ट शिफ्ट वालों का, और यहाँ पे साथ में ग्रुप डी का जब रिजल्ट आएगा तो उनका भी साथ में यहाँ पे टाइपिंग ले लिए जाए। तो ये दोस्तों ज्यादातर मुझे लग रहा है कि 10 सितंबर के आसपास तक आपके टाइपिंग कंडक्ट हो सकते हैं गुवाहाटी और प्लस फर्स्ट शिफ्ट का जो कैंसिल हुआ है उन सभी छात्र के एक साथ। बाकी दोस्तों देखते हैं कि आगे रेलवे की तरफ से क्या अपडेट इसके रिगार्डिंग निकल के आती है। अब दोस्तों बात करें कि जिनका टाइपिंग टेस्ट हो चुके हैं तो टाइपिंग टेस्ट की आंसर की आती है, और अगर आंसर की आती है तो आखिर आंसर की कब तक जारी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों 2015 यानी सीएन नंबर 3/2015 एनटीपीसी का जो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके बाद दोस्तों इन्होंने ऑफिशियल आंसर की भी टाइपिंग टेस्ट का जारी किया था। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, लॉग इन टू डाउनलोड योर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट हेल्ड ऑन 29/6/2017 फॉर एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट अगेंस्ट सीएन नंबर 3/2015। तो इस बार जो टाइपिंग लिया गया था 2015 वाले में यहाँ पे आंसर की दी गई थी। तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि आपके आंसर की आएंगे, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्ट आपके हैं जो आपने टाइपिंग किया है वो सारा कुछ अपडेट यहाँ पे आती है। तो जब आंसर के आएंगे तो इस तरह से दोस्तों यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आप लोग लॉगिन करके देख सकते हो कि आपके जो ट्रांसक्रिप्ट हुए थे, जो टाइपिंग किए हैं वो किस प्रकार का रहा है। जैसे कि 2 पेजेस में डिवाइड रहता है, पहले तो आपके बेसिक डिटेल आते हैं और पैसेज क्या था आपका वो यहाँ पे दिखाते रहेगा। इसके बाद फिर से नीचे वाले पेज में आपने क्या टाइप किए हो वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाते रहेगा। तो पारदर्शिता के लिए दोस्तों ये ठीक होती है, जो कि टाइपिंग के लिए अगर ये लोग जारी करते हैं तो 2015 वाले एनटीपीसी में तो जारी किए थे, तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि आपके यहाँ पे आंसर की जारी होंगे एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट वाले। अब रही बात कि आखिर कब तक इसका लिंक आएगा, कब तक यहाँ पे आंसर की आएंगे, तो अभी तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल इन्होंने कर दिया। अगर पूरे के पूरे शिफ्ट का अगर हो जाता टाइपिंग टेस्ट तब तो जल्द से जल्द आपके आ जाते, इसमें समय नहीं लगते हैं। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का इन्होंने कैंसिल कर दिया है। ऊपर से गुवाहाटी जोन के अभी 5 और 3 और लेवल 2 का पेपर हो चुका है, तो इनके भी टाइपिंग टेस्ट होने बाकी है। तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि अब सारा का सारा जो फर्स्ट शिफ्ट का रीशेड्यूल होकर टाइपिंग और गुवाहाटी जोन वाले हो जाएंगे, तब एक साथ यहाँ पे आंसर की ये लोग टाइपिंग टेस्ट वाले जारी करेंगे, जहां से आप लोग लॉगिन करके चेक कर पाइएगा कि आपने क्या क्या टाइप किया है, कितना मिस्टेक किया है, वो सारा कुछ पता चल जाता है। अब बात करें हम लोग लेवल 6 और लेवल 4 की सीबीएटी यानी साइको टेस्ट के बारे में कि आखिर इसके रिजल्ट कब तक आएंगे, स्कोर कार्ड कब तक जारी होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सीबीएटी हुआ था उसका रिजल्ट बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड है 100%। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक में ही दोस्तों मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका सीबीएटी साइको टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, और नेक्स्ट वीक भी वेडनेसडे तक ज्यादा चांस है कि आपका रिजल्ट यहाँ पे सीबीएटी साइको टेस्ट वाला आ जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा, जहां से लॉग इन करके आप लोग अपने अपने जो भी 5 बैटरी टेस्ट हुए हैं उसमें टी स्कोर कितने रहे हैं, किस किस में क्वालिफाई किए हो, और ओवरऑल यहाँ पे
कंपोजिट मार्क्स कितने आए हैं, आउट ऑफ 30 मार्क्स 22 आए, 24 आए, 25 आए, 21 आए, इस तरह से सारा कुछ स्कोर कार्ड में आपके दिखाने लगेंगे और शॉर्टलिस्टेड स्टेटस क्वालिफाई किए हो यस या फिर नो इस तरह से दिखाने लगेंगे। तो नेक्स्ट वीक में ही दोस्तों वेडनेसडे तक चांस है कि आपका जो रिजल्ट है सीबीआईटी वाले जारी हो जाएंगे। बाकी दोस्तों जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी तुरंत ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।